पीसीएस मंथन के एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और आपका एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। 50 दिन की जो श्रृंखला थी, जो 90 दिन की, और हमारा जो कोर्स था या इसमें त्याग बैच आर ओ के लिए, तो हम 50 प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं। उसमें आज हमारा टेस्ट नंबर 58 है और ज़्यादा लेंदी होने के कारण हमने क्या किया है कि कहीं ना कहीं जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो थोड़ी सी कैसी की है, कम की है। वही गांधीवादी मूवमेंट है और स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर हमारी बात चल रही है और गांधीवादी मूवमेंट है। तो सबसे पहले आज का प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930, बताइए क्या होगा। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि इस अधिवेशन में कुल 85 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो तीसरे स्टेटमेंट में है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो साइमन कमीशन जो 1927 में भारत आता है उसकी रिपोर्ट पर विचार करना था। बहुत विरोध हुआ था 1927 में साइमन कमीशन का, क्योंकि उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। विरोध के चलते ही पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु तक हो गई थी। बोले हैं कि इस अधिवेशन में कुल 85 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये बात गलत है, नहीं। कितने थे? 89 थे। ठीक, तो इसलिए स्टेटमेंट सेकंड वाला आपका रॉन्ग हो गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। हाँ, ये सही है। तो इसलिए आंसर क्या होगा आपका? केवल 1 और 3, ये उत्तर होगा। ठीक, क्योंकि इसमें कितने थे? 89। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, यानी कि बात हो रही किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किन स्थानों पर लोगों ने जंगल के जो कानून है उनको तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शित किया था? तो पहले दे रखा है महाराष्ट्र, फिर कहा है कर्नाटक, असम और मध्य भारत। केवल महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य भारत या फिर 2, 3, 4 कहाँ पर होगा? यानी कि सही विकल्प का आपको जब चयन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, कर्नाटक बिल्कुल सही है, असम में विरोध नहीं किया था और मध्य भारत में हुआ था। 1, 2 और 4। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या में कुछ खास नहीं है। हाँ, खुदाई खिदमतगार संगठन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक संगठन होता है खुदाई खिदमतगार। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया और एक संगठन बनाया था जिसका नाम दिया गया था खुदाई खिदमतगार। सिर्फ इतना ही नहीं, यह प्रथम विदेशी नागरिक है जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सीमांत गांधी, देखिए, इस संगठन के नेतृत्व करता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। यह संगठन भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पठानों द्वारा चलाया गया था। इस संगठन के लोग हिंसक प्रदर्शनों, देखिए, जब सीमांत गांधी जब कहते हो आप, जब आप सीमांत गांधी कहते हो तो हिंसक प्रदर्शन तो आप भूल ही जाइए। कार्रवाइयों के द्वारा स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित थे। यानी कि तीसरा स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल गलत हो रहा है। पहला वाला सही है और दूसरा सही है। आंसर होगा केवल 1 और 2। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़कर भारत के एकदम उत्तर पश्चिम छोर तक पहुंच गया और बहादुर और शेरदिल पठानों में जोश भर दिया। सीमांत गांधी के नाम से प्रख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान ने के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार, ईश्वर के सेवक नामक एक संगठन बनाया जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहलाते थे। यह लोग अहिंसा के द्वारा स्वाधीनता संघर्ष को समर्पित थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि आपको पता है 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ठीक, देखते हैं। इस समझौते का प्रारूप हार्वर्ट इमर्सन द्वारा तैयार किया गया था। बिल्कुल पहली बात सही है, हार्वर्ट इमर्सन। यानी कि इस समझौते का प्रारूप इसने हार्वर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। यह समझौता तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयशंकर, श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से संपन्न हुआ। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है।
जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने इस समझौते की क्या की थी? आलोचना की थी। ये बात भी सही है। आंसर होगा डी, यानी 1 2 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो कैसे हैं? करेक्ट हैं। इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना ही नहीं था, इस समझौते के ठीक 18 दिन बाद आप देखते हैं तो भारत के 3 लोगों को जो है फांसी दी गई थी, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। ठीक, और इसका जनता ने भी विरोध किया था। आइए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो दोनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व और कौन है? व्यक्तित्व है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। सभी को पता है कि धरसना में कौन है? सरोजनी नायडू हैं, यानी कि पहला वाला मिल गया। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। तमिलनाडु तमिलनाडु से सी राजगोपालाचारी ने किया था। सी का यानी कि सी का 3 होना चाहिए, तो सी का 1 इसमें दे रखा, ये भी कटा है। दूसरा है मालाबार से कौन थे? के कलप्पन, और जो है ओडिशा से थे हरिहर दास। तो यानी कि 1 2 3 4 सब लगा हुआ है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आंसर ये रहा। ये ओडिशा से हरिहर दास हैं, मालाबार से के एम कलप्पन हैं, और तमिलनाडु से सी राजगोपालाचारी हैं। ठीक, और धरसना जो है वहां से सरोजिनी नायडू हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत की जनता ने चौकीदारी कर अदा देने से मना कर दिया। इस आंदोलन में महिलाओं की बड़े पैमाने पर सक्रिय सहभागिता रही। इस आंदोलन के दौरान रानी गेंडलियू ने पूर्वोत्तर भारत में विरोध की कमान संभाली। और बोला कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर होगा डी, आपका 1 2 3 सही है। आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से इनकार कर दिया। देश में हर जगह जनता हड़तालों, प्रदर्शनों और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में भाग लेने लगी और कर अदा करने से इनकार करने लगी। इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी। हजारों स्त्रियां, यानी कि हजारों स्त्रियां घरों से बाहर निकलीं और सत्याग्रह में भाग लिया। विदेशी वस्त्र और शराब बेचने वाली दुकानों पर क्या दिया गया? धरना। इसी तरह आंदोलन की गूंज देश के एकदम पूर्वी कोनों में भी सुनाई पड़ने लगी। मणिपुर की जनता, मणिपुर की बहादुरी से भरपूर भागीदारी रही। नागालैंड की रानी गेंडालियू ने पूर्वोत्तर भारत में इस आंदोलन की कमान संभाली। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं, तो यह आंदोलन था जो पूर्वी भारत तक फैला हुआ था और उत्तर पश्चिम तक था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। गांधी इरविन समझौता को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्माओं के मिलन की संज्ञा दी थी। फजलुल हक ने गांधी इरविन समझौता को युग परिवर्तक घटना कहा था और पूछा कौन से कथन सही हैं। गांधी इरविन समझौता देखिए, विरोध कौन कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया है। लेकिन वहीं पर देखें सरोजिनी नायडू इसके बारे में कुछ अलग स्टेटमेंट देती हैं और दूसरे हैं वो भी कुछ अलग स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखते हैं, फजलुल हक ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है, तो उसमें आपको देखना यह है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो कुल मिलाकर के पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या होगा? केवल एक सही है। ठीक, वो क्यों है? आइए, के एम मुंशी ने, किसने? जो 2 युग परिवर्तक घटना कहा था, वो किसने कहा था? के एम मुंशी ने। ध्यान रखना, यह समझौता कब हो रहा है? ये 5 मार्च 1931। ठीक, आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो एक चीज तो आपको पता ही होगा, ये नारा दिया था उन्होंने कब? ये नारा दिया था उन्होंने 1942 में, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी कि जो आंदोलन चला था क्या कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन।
यहां दिया था। ठीक, और यही एक स्टेटमेंट था जिसके कारण इन्हें जो है शांति का नोबेल नहीं दिया गया, जबकि गांधी के जो फॉलोअर हैं, बराक ओबामा हैं, उन्हें भी नोबेल शांति का दिया गया है। इन्हीं के फॉलोअर नेल्सन मंडेला, उन्हों को भी क्या दिया गया, शांति का नोबेल। आंग सू क्वी, इनको भी नोबेल दिया, गांधी जी को नहीं दिया था, सिर्फ इसलिए कि 7 बार नॉमिनेटेड किया गया इनको शांति के नोबेल के लिए, लेकिन हर बार ओस्लो में ज्यूरी ने ही कहा कि जो आदमी ये कह सकता है करो या मरो, तो उस व्यक्ति को दे सकता है कि जो मरो और मरने की बात करता है। लेकिन यहां बात क्या हो रही है, किसकी, दांडी यात्रा की है। ठीक है, तो दांडी यात्रा के लिए गांधी जी ने कहा था अंत तक लड़ो। आंसर क्या होगा, अंत तक लड़ो। ठीक, 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक 224-40 मील, ध्यान रखना दांडी यात्रा को, कहां से, ये साबरमती आश्रम से, दांडी एक तट है, गांव है, 240 मील की पदयात्रा गांधी जी ने शुरू की। उनके साथ चुने हुए 78 लोगों का जत्था था। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भारत के लोगों से आह्वान करते हुए कहा थी कि हम नमक कानून के विरुद्ध अंत तक लड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत वर्धा आश्रम से की थी। पहला स्टेटमेंट ही यहां पर कैसा हो जाता है, गलत है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कहां से की थी, साबरमती आश्रम से की थी। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक का उल्लंघन किया, नमक का उल्लंघन किया था। ठीक है, और पूछा आपसे कौन सा, कि गलत कौन सा है, तो 6 अप्रैल 1930 को नहीं, 6 अप्रैल 1930 को नहीं, ये कब, ये 12 अप्रैल 1930 है। ठीक है, 6 अप्रैल 1930, यानी कि पूछा है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो पहला वाला आपका स्टेटमेंट जो है वो कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक, 12 मार्च 1930 को गांधी जी महात्मा अपने चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। 5 अप्रैल, क्या दे रखा था, 5 अप्रैल 1930 को लगभग 375 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के बाद गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे। गांधी जी ने 6 अप्रैल को समुद्र से मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ा। इसके बाद आंदोलन तेजी से फैला और पूरे देश में नमक तोड़ो कानून लागू हुआ। तो 2 डेटें याद रखना, यात्रा कब प्रारंभ हो रही है, 12 मार्च 1930 को, कहां से, साबरमती आश्रम से। कब पहुंचते हैं दांडी में, तो 5 मार्च को, और कानून कब तोड़ते हैं, 6 अप्रैल को। यानी कि 12 मार्च को प्रारंभ होती है प्रक्रिया, 5 मार्च को दांडी पे पहुंचते हैं, विश्राम करते हैं, दूसरे दिन मुट्ठी भर नमक उठा के तोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं कई लोगों ने फिर दांडी यात्रा को अलग अलग कहा था, और मुख्य जो विवाद था वो नमक को लेके था। क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी जी का संपूर्ण हरिजन अभियान मानवता एवं तर्क के सिद्धांत पर आधारित था, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि शास्त्र छुआछात की इजाजत नहीं देते हैं। तो कथन और कारण का क्वेश्चन, और मैंने कहा था इसलिए या क्योंकि, जब आप बीच में जोड़ेंगे अगर ये स्पष्ट बैठता है तो उसका मतलब है कि वो फिट है, और नहीं तो आप देखें दोनों ही बातें जो है, स्टेटमेंट गांधी जी ने कहा था ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन AR की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर बी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, राज्य दिया है और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रहियों की संख्या। तो सत्याग्रहियों की संख्या जो सविनय अवज्ञा में थी वो आपको पता है कि 78 थे। ठीक, अब देखिए आप कितना है, गुजरात से 31, क्योंकि सविनय अवज्ञा स्टार्ट ही वहां से होता है नमक तोड़ के, तो ये बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र से 13, यानी गुजरात का ठीक पलट दो, यानी 13 को जब पलट दोगे तो कितना हो जाए, 31 को पलट दोगे तो कितना होगा, 13, ऊपर गुजरात कितने हैं, 32, 31, और उसको जब पलट दोगे गुजरात के ठीक नीचे महाराष्ट्र तो कितना आ जाएगा, 13। ठीक, उत्तर प्रदेश से 5 नहीं, उत्तर प्रदेश से 8 थे। ठीक, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। सविनय अवज्ञा जांच समिति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। इस समिति का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के पश्चात 1932 में किया गया। सविनय अवज्ञा जांच समिति के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। और बोले कौन से कथन सही हैं। ठीक, सबसे पहले देखें इस समिति के सबसे पहली बात तो ये है, और पूछा है कौन से सही हैं,
तो सही में जब आप जाएंगे तो सबसे पहली बात तो ये गलत है। ये कब है? ये 1922 में है। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए, उसकी जांच के लिए समिति बनाई गई थी और इसके लिए लोग वहां पहुंचे थे। यह है सविनय अवज्ञा जांच समिति के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे? नहीं, ये बिल्कुल नहीं थे। तो दूसरी भी, यानी आंसर क्या होगा? ना तो 1 और ना ही 2, डी है। ठीक। हकीम अजमल थे इस समिति के अध्यक्ष, और समिति के अन्य सदस्य में देखेंगे मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल व कस्तूरी रंगा। आइए आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़ीसा में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गोपचंद्र बंधु चौधरी ने किया। असम के सिलहट, बंगाल के नौखोली में भी नमक आंदोलन चलाया गया। असम का सिलहट और बंगाल का नौवाखली। ठीक। और ये कौन है? गोपचंद्र बंधु चौधरी। और पूछा है कौन से सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर होता है 1, ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में निम्नलिखित सम्मिलित थी। तो गांधी जी की अलग थी, कुछ वृद्धजनों की अलग थी, कुछ किसानों की अलग थी। और यहां बात किसकी हो रही है? केवल गांधी जी की। तो गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांगे थी उनमें देखें, सिविल सेवाओं और सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए, बिल्कुल सही है। भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं, बिल्कुल सही है। डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, ये बात भी सही है। लगान में 40% की कमी की जाए, गलत बात। रक्षा वन विधेयक पारित किया जाए, वन रक्षा विधेयक पारित किया जाए, ये भी गलत बात। यानी कि 1 2 3। तो आंसर क्या होगा आपका? सी, यानी 1 2 3। आइए इसकी डिटेल से व्याख्या देखते हैं। ठीक। आइए, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। ठीक। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में अगले कदम के रूप में थी, गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया। सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी। इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए उन्हें 31 जनवरी 1930 का समय दिया था। देखिए, सामान्य हित से संबंधित जो मुद्दे थे यही है। 50% का रक्षा व्यय में कमी हो, नशीली वस्तुओं को विक्रय पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए, सीआईडी विभाग पर या तो सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे समाप्त कर दीजिए, शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए और भारतीयों को आत्मरक्षा हथियार रखने के लिए लाइसेंस दिया जाए, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, विशिष्ट बुजुर्ग वर्ग की मांगे क्या थी? रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 सीलिंग 4 पेंस की जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं ताकि विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित हो, तटीय यातायात विधेयक पास किया जाए। किसानों की डिमांड थी क्या? लगान में 50% की कमी हो और नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक पर सरकारी अधिकार खत्म कर दिया जाए। इसमें वन रक्षा विधेयक संबंधी कोई प्रावधान नहीं था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले देखते हैं, इसमें सबसे लास्ट में घटना अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कहां से? पूना पैक्ट, यानी गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है, वो पूना पैक्ट कहलाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेते हैं कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका नाम होता है रैमजे मैकडोनाल्ड। और वो क्या करते हैं कि वो दलितों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान कर देते हैं और उसे बोला जाता है कम्युनल अवार्ड। ठीक। और कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा होती है वो हो जाती है कब? 16 सितंबर को। और द्वितीय गोलमेज यहां देखें, एक 17 नवंबर में है और ये जो है 7 सितंबर से है। ठीक। आइए देख लेते हैं, डिटेल्स देख लीजिए आप। पूना पैक्ट 24 सितंबर को होता है। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त को दिया जाता है और इसी के विरोध में गांधी जी क्या करते हैं? आमरण अनशन कर देते हैं अहमदाबाद जेल में नहीं, अहमदाबाद जेल नहीं, नासिक जेल में। तब जो है वो दोनों के बीच में होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक है और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कर अदायगी का आंदोलन मुख्यतः बिहार में चलाया गया। किसका? कर अदायगी। अच्छा, कर देने के लिए भी आंदोलन चलाया जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यानी कि स्टेटमेंट गलत है। क्या होगा? कर न अदायगी, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाता है? गलत है ये।
इसी समय बिहार में चौकीदार कर न अदा करो का आंदोलन चलाया गया। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही, आपसे पूछा सही कौन सा है, तो कौन सा सही है, केवल दो सही है। कौन सा, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली समझौते के प्राविधान के अंतर्गत कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी इस सम्मेलन के लिए 31 अगस्त 1931 को लंदन रवाना हुए। देखिए, गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं और गांधी जी सिर्फ एक सम्मेलन में भाग लेते हैं। वो कौन सा होता है, दूसरा। और किसके रूप में, यानी कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। जिस दिन वो वहां से रवाना होते हैं, ये 31 अगस्त नहीं है, ये कितनी है बेटा जी, ये 29 है। और सही है। इस सम्मेलन में गांधी जी राजपूताना नामक जहाज से महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, मीराबेन आदि के साथ लंदन गए थे। और पूछा है कौन से सही हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। क्यों, ये सही होता यदि यहाँ मोतीलाल नेहरू ना होते, ये सही होता यदि यहाँ पर 29 अगस्त होता। आंसर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बालकों की बानर सेना एवं बालिकाओं की मंजरी सेना का गठन किया गया। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही उत्तर पूर्वी भारत के कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी। कहाँ, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट नहीं था। ये वही था जहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती जो चल रहा था मूवमेंट, वहां पर जो कबायली थे उत्तर पश्चिम, यानी कि ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमांत है वहां पर था। यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका कैसा होता है, गलत है। और सही पूछा है तो कौन सा है, केवल 1 है। ठीक, उत्तर पश्चिमी भारत के कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, यह आंदोलन के दौरान पेशावर में हिंदू सेना ने पेशावर में हिंदू सेना थी और आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही। संयुक्त प्रांत में लगान न अदा करने का अभियान आगरा एवं रायबरेली में बहुतायात में सफल रहा। यह स्टेटमेंट भी सही है। इंग्लिश पत्रकार बेब मिलर ने धरसना में पुलिस की बर्बरता को अत्यंत भयानक बताया। ये गलत है। इस आंदोलन के समय गांवों में, कस्बों में प्रभात फेरियां निकाली गईं एवं संदेश प्रेषण हेतु जादुई लालटेन का प्रयोग किया गया। आइए देखते हैं, स्टेटमेंट गलत है। कौन सा वाला गलत है, सी गलत है, क्योंकि ये इंग्लिश पत्रकार नहीं था, ये क्या था, अमेरिकी। और पूरा नाम था बेब मिलर। ठीक है, आइए। बेब मिलर अमेरिकी पत्रकार थे जिन्होंने धरसना नामक आंदोलन को कवर किया था। उन्होंने लिखा था कि धरसना में पुलिस बर्बरता का रूप विश्व में किसी आंदोलन के दमन का सबसे भयंकर कृत्य था। धरसना में सरोजनी नायडू, इमाम साहब, गांधी जी के पुत्र मणिलाल आदि लगभग 2000 आंदोलनकारियों के साथ धरसना नामक कारखाने पर धावा बोला। पुलिस के बर्बर दमन में 2 व्यक्ति मारे गए, लगभग 320 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्पेक्ट्रम की डिटेल है ये। आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंगाल में छात्रों ने कनिंघम सर्कुलर के विरोध में आंदोलन चलाया, क्योंकि कनिंघम सर्कुलर के तहत छात्रों को अपने अभिभावकों से सद्व्यवहार का प्रमाण प्राप्त करना होता था। बताइए क्या होगा। पहली बात बिल्कुल सही होती यदि बंगाल की जगह यहां पर क्या होता, असम होता। बंगाल की जगह क्या होता, असम होता। अब खुद देख लीजिए, जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो ए और बी की संभावना यहां समाप्त हो जाती है। इसलिए क्या होगा, ए असत्य है और आर सत्य है। यानी कि नीचे वाली बात बिल्कुल सही है, ऊपर वाली बात गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13 वर्षीय युवा नागा महिला गेंडालू ने अपने साथियों के साथ मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। बिल्कुल सही बात है।
गेंडालियू को जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ों की बेटी की उपाधि दी एवं रानी की संज्ञा दी। नेहरू ने यह उपाधि गुवाहाटी जेल में दी। बस यही, और कौन सा सही नहीं है, तो ध्यान देना ये जेल गुवाहाटी नहीं है। आंसर क्या हो गया, सही नहीं है, नहीं पे अवश्य जाना है। तो क्या होगा, बी, यानी कि ये जेल गुवाहाटी नहीं है, ये कौन की जेल है, शिलोंग की जेल है। ठीक, ये जेल जो है कहाँ की है, शिलोंग की, क्योंकि वो कहाँ की है, मेघालय की, नागालैंड की। देखिए, उत्तर पूर्व में मणिपुर की जनजाति लोगों ने इस आंदोलन में बढ़कर हिस्सा लिया। 13 वर्षीय युवा नागा महिला गेंडालियू ने अपने नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। गेंडालियू को 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। कालांतर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गेंडालियू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। 1937 में शिलोंग जेल में नेहरू ने गेंडालियू को रानी की उपाधि दी थी। तो जेल कौन सी है, शिलोंग, और 1937। गांधी इरविन समझौते के द्वारा ब्रिटिश सरकार सभी कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई। लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया और बोला कौन से सही हैं। तो ध्यान देना, केवल 2 और 3 सही हैं। पहला गलत है, वो इसलिए है सभी कैदी नहीं, केवल राजनीतिक अहिंसक कैदी, यानी सभी कैदी नहीं। जब लॉर्ड इरविन ने पूछा गांधी जी से कि आप किसकी गिरफ्तारी, बोले कि वही जो मेरे सभी अनुयायी जो थे और जिन्होंने हिंसा नहीं की, सिर्फ उनको रिहा किया जाए और हिंसक कार्रवाइयों में भाग लेने वालों को रिहा न किया जाए। ठीक, इस समझौते का तहत उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार, विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार भी मान लिया गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया। इस समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार अहिंसक राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हुई, ना कि सभी को। क्वेश्चन नंबर 23, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगें न मानी जाने पर गांधी ने इरविन से लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी और बोला कौन सा सही है। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा वाला गलत है क्योंकि ये 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल नहीं है डेट यहां पे। ठीक है, तो यानी क्या होगा, केवल 1। ठीक, 12 मार्च 1930 को ये यात्रा प्रारंभ की थी। अप्रैल 1925-30 को गांधी जी नमक आंदोलन के लिए जनता को क्या निर्देश दिए थे, वकील अपनी वकालत छोड़ सकते हैं, बिल्कुल जी सही बात है। हर घर में लोग चरखा चलाएं और सूत काटें, ये भी सही है। सरकारी कर्मचारी त्याग पत्र ना दें, अरे नहीं, उन्होंने कहा था सरकारी कर्मचारी त्याग पत्र दें। छात्र सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करें, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी 1, 2, 4, यानी कि 1, 2, 4 आपका विकल्प इसमें है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लें। धरसना नमक सत्याग्रह, सोलापुर हड़ताल, गांधी जी की गिरफ्तारी, जवाहरलाल नेहरू जी की गिरफ्तारी। अब इसमें बताना यह है कि कौन सी घटना कैसे हुई है, और आपको पता है कि आयोग जो है भरपूर क्वेश्चन पूछ रहा है किस पर, क्रोनोलॉजी पर। और खास करके ये वाला जो आप पार्ट तैयार करेंगे तो इसमें डेट्स का बड़ा एक क्रोनोलॉजिकल है। सबसे पहले गिरफ्तारी हो जाती है किसकी, जवाहरलाल नेहरू की। सबसे पहले गिरफ्तारी होती है किसकी, जवाहरलाल नेहरू की। कब हो जाती है, 14 अप्रैल 1930 को अरेस्ट होते हैं। इसके बाद में गिरफ्तार होते हैं गांधी जी, कब, ये 4 मई और 1930 को। फिर इसी के विरोध में 7 मई को क्या होता है, 7 मई को हड़ताल हो जाती है, कहां पर, 1930 में, सोलापुर में। और लास्ट में जो घटना अभी अभी आपने देखी वो कौन सी है, 21 मई 1930 को ये धरसना में नमक सत्याग्रह होता है। यानी कि अब आप सीक्वेंस से लगाएंगे तो ए का 3 होना चाहिए, ए का 3 2 विकल्प में नहीं है तो इनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, दूसरा देखें बी का 1 होना चाहिए तो बी का 1 इसमें मिल जाएगा आपको, आंसर होगा आपका ए, बिल्कुल ये लगा हुआ है, देख सकते हैं इसको आप। ठीक, धरसना नमक सत्याग्रह होता है कब, 21 मई को, सोलापुर हड़ताल 7 मई, गांधी जी की गिरफ्तारी 4 मई और जवाहरलाल नेहरू की अरेस्टिंग है वो 14 मई। ठीक,
तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, 25 क्वेश्चन ये हमने आपको इस सेशन में कराए। अगले सेशन में हम इसी से संदर्भित और जो प्रश्न हैं वो लेके आते हैं 25। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।